हे गाइस, वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आवृत बीजी, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी यूनिट 1 का टॉपिक है। और इस यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आवृत बीजी, ये जो है प्लांट क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ना। मैंने प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा आप लोगों को बता दिया है और ये प्लांट क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये एग्ज़ाम में आए, है ना, कि आवृत बीजी क्या है। तो इससे पहले का वीडियो जो है आप लोग देख लेंगे, जैसे कि मैंने प्लांट क्लासिफिकेशन बताया था आप लोग को आरेख के माध्यम से। तो प्लांट क्लासिफिकेशन का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि किस बेस पर जो है इनको इस प्रकार से क्लासीफाइड किया गया है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ये जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, इनमें जो है संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये जो ट्रैकियोफाइटा है, इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। फिर इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है बीज के आधार पे। ये जो टेरिडोफाइटा है, इसमें बीज नहीं बनता है। और ये जो स्पर्मेटोफाइटा है, जिसमें बीज का निर्माण होता है। अब इस स्पर्मेटोफाइटा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? तो बीज के ऊपर जो बाह्य आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग फल बोलते हैं, उसके आधार पे बांटा गया है। तो फर्स्ट है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनावृत बीजी यानी कि बीज के बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा। तो ये अनावृत बीजी है, जिसको मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है एंजियोस्पर्म, जिसे बोलते हैं आवृत बीजी, जिसको जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवृत बीजी यानी कि ऐसा बीज जिसके बाहर आवरण पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। बाहर आवरण पाया जाता है, तो वो बाहर जो आवरण पाया जाता है वो फल होता है ना। बाह्य आवरण से मतलब है फल का। तो फिर इसमें क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो फल द्वारा ढके होते हैं। तो यह है एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक आवृत बीजी। तो फर्स्ट लिखा है आवृत बीजी के अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आवृत बीजी यानी कि बीज जो है आवृत से या आवरण से ढका रहेगा, ठीक है। आवृत बीजी पौधों में अंडाशय काफ़ी विकसित रूप में पाया जाता है। आवृत बीजी पौधों के उदाहरण हैं आम, चावल, गेहूँ, मटर आदि। अब क्या बोला जा रहा है? देखो, फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। अब इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो अंडाशय है वो विकसित रूप में पाया जाता है और यही अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो फिर इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है आम, चावल, गेहूँ, मटर। अगर हम इनको देखें तो फिर इनके बीज के बाहर जो है आवरण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आवृत बीजी पौधों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है गाइस, आवृत बीजी पौधे विभिन्न आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, मरुद्भिदी आदि में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो जलीय जगह हो, चाहे सूखे वाले इलाके हो, चाहे स्थलीय जगह हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड लिखा है मुख्य शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। परिपक्व होने पर पौधों में पुष्प लगते हैं, जिससे फल का निर्माण जो है, फल एवं बीज का निर्माण होता है। तो फिर इसका ये जो प्लांट होते हैं, जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं, उसका जो शरीर होता है वो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। और जब वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि एक निश्चित आयु के बाद जो है वो प्लांट जो है पुष्प देता है और पुष्प से क्या बनता है? फल और बीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बनता है। आगे देखते हैं संवहन ऊतक संवहन पुलों के रूप में पाया जाता है। देखो, संवहन पुल किसे कहते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाया जाए तब उसे जो है हम संवहन पुल कहते हैं, ठीक है। तो संवहन ऊतक संवहन पुल के रूप में पाया जाता है। जाइलम में वाहिकाएँ तथा फ्लोएम में चलनी नलिकाएँ एवं सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो फिर इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम के भी और 4 प्रकार होते हैं ना, उनकी कोशिकाओं का। तो
ये जो एंजियोस्पर्म है, इसमें क्या क्या होता है, तो जाइलम में जो है वाहिकाएँ होती है तथा फ्लोएम में चलनी नलिकाएँ एवं सहकोशिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको अनावृत बीजी पढ़ाया था, है ना, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था। तो फिर उसमें जो है, तो मैंने आप लोगों को अनावृत बीजी जो पढ़ाया था उसमें जो है जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है ना, और यहाँ पे क्या है, जाइलम में वाहिकाएँ जो है उपस्थित है। इसके अलावा फ्लोएम में चलनी नलिकाएँ एवं सहकोशिकाएँ जो जिम्नोस्पर्म है उसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म था उसमें जो है सहकोशिकाओं का अभाव था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर ये आवृत बीजी और अनावृत बीजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो फिर आई होप इतना समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। फोर्थ दिया है, पुष्प पौधों के जनन अंग है, आप सभी को पता है ना, जिसमें पुंकेसर जो है नर जननात्मक अंग तथा अंडप जो है मादा जननात्मक अंग है। ये बहुत ही सरल है, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है तंतु यानी कि फिलामेंट, और सेकंड है परागकोश। परागकोश में ही जो है परागकण होते हैं, और यही जो है इसी के द्वारा जो है परागण होता है। तो फिर आपको याद रखना है। ठीक है, जो पुंकेसर होते हैं वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट है फिलामेंट और सेकंड है एंथर, और इसी एंथर में जो है जो परागकण होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, अंडक, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं, है ना, वो जो है 3 भागों का बना होता है। फर्स्ट है अंडाशय, सेकंड है वर्तिका और थर्ड है वर्तिकाग्र। ठीक है, अंडाशय में बीजांड जो है स्थित होता है। अब ये जो अंडक है गाइस, ये क्या है, मादा जननांग है। ठीक है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु भी बोलते हैं, और ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट है अंडाशय, फिर है वर्तिका और वर्तिकाग्र। आप लोग जो है 6, 7, 8 क्लास में रहे होंगे, तो फिर फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फिर आपको याद आ रहा होगा कि जो मादा प्लांट है उसमें जो है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, सॉरी मादा प्लांट नहीं, मादा फ्लावर है ना, जो फीमेल फ्लावर होता है उनमें ये पार्ट्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। देखते हैं आगे। परागण की क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा इस परागण वगैरह, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो नर पुष्प का जो परागकण होता है वो मादा के वर्तिकाग्र पर जाकर के लगता है, तो फिर उसे जो है हम परागण कहते हैं। ये जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है प्लांट में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो परागकण है वो जो है मादा के अंड से है ना, मादा के अंड से जाकर के मिलता है और उसको निषेचित कर देता है, तो उसे हम निषेचन कहते हैं, जो कि आगे दिया हुआ है। देखते हैं, निषेचन की क्रिया परागनलिका द्वारा पूर्ण होती है। परागनलिका का एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित जाइगोट यानी कि युग्मनज बनाता है। अब देखिए, ये जो परागकण हैं ये कैसे होते हैं, ये अगुणित होते हैं, यानी कि ये जो है एक प्रकार का सिंगल एन होता है। ठीक है, और जो मादा युग्मक होता है जिसे हम लोग अंड कोशिका बोल रहे हैं, ये भी जो है सिंगल एन होता है, यानी कि ये दोनों जो है अगुणित होते हैं। लेकिन जब निषेचन की क्रिया द्वारा ये जो नर युग्मक है यानी कि जो परागकण है वो मादा कोशिका यानी कि अंड कोशिका से जब मिलता है तो एन कैसे हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, यानी कि वो द्विगुणित हो जाते हैं, और इसी द्विगुणित अवस्था को जो है हम लोग युग्मनज या जाइगोट जो है कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से मिलकर प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। अब यहाँ पे एक और याद रखना कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से जाकर के मिल जाता है और प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस नाम को याद रखना, प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, ये बनाता है। आगे चलते हैं। इस घटना को जो है द्विनिषेचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। यहाँ पे 2 निषेचन हुआ। फर्स्ट तो एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिला और जाइगोट बनाया। ठीक है, दूसरा नर युग्मक क्या किया, ये जा कर के द्वितीयक केंद्रक से मिला और क्या बनाया, प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो इस प्रकार से देखें तो फिर 2 निषेचन होता है, तो इसे जो है हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फिर आपको जो है ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एंजियोस्पर्म का लाक्षणिक गुण है और ये जो है प्रत्येक आवृत बीजी यानी कि प्रत्येक एंजियोस्पर्म में
ये होता ही होता है। द्विनिषेचन प्रत्येक एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, युग्मनज से भ्रूण बनता है तथा प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जाइगोट बना है ना, यानी कि जो द्विगुणित जाइगोट बना, उससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और यही भ्रूण आगे चल करके प्लांट बनता है, ठीक है। तथा प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष जो है केंद्रक से भ्रूणपोष बना। अब ये भ्रूणपोष क्या है, तो फिर जैसे कि अगर मैं नारियल की बात करूँ तो फिर नारियल में क्या होता है, 3 छेद होता है। 3 छेद में से जो है एक छेद में ना वाइट रहता है, वो क्या होता है, वो उसका भ्रूण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग नारियल का जो पार्ट खाते हैं वाइट वाला है ना, इसके अलावा उसमें जो पानी होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तो फिर ये भ्रूणपोष क्या है, तो फिर ये भ्रूण जो है इसी भ्रूणपोष से जो है ना पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि अगर मैं नारियल की बात करूँ तो फिर नारियल में जो उस 3 छेद में से एक छेद में जो भ्रूण होता है ना, वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है ना, वो उसके अंदर जो वाइट वाला जो मटेरियल होता है, साथ ही जो पानी होता है, उससे जो है वो पोषण ग्रहण करता है, ठीक है। तो फिर वही है भ्रूणपोष। तो फिर ये आप लोग याद रखना कि जो युग्मनज से जो है भ्रूण बनता है, और जो प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, उससे जो है भ्रूणपोष बनता है। इतना आपको याद रखना है। फिर लास्ट है, निषेचित बीजांड बीज में तथा परिपक्व अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो मादा जनन अंग है ना, अंडाशय, उससे क्या बनता है, फल बनता है, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, या जो जो बीजांड होते हैं, उससे क्या बनता है, बीज का निर्माण जो है होता है। तो फिर इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है आवृत्तबीजी। आई होप आवृत्तबीजी आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा मैंने जो प्लांट का जो इंट्रोडक्शन बताया है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारा कुछ आप लोग देख लेना। इन चारों में से कोई एक ना एक आएगा ही। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पांचों में से कोई एक ना एक एग्ज़ाम में आएगा ही। और एंजियोस्पर्म तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़ना मत, पढ़ के जाना। इसके अलावा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कोई भी एग्ज़ाम में दे, है ना, किसी को भी जो है डिस्क्राइब करने के लिए आपको दे, लेकिन सबसे पहले जो है प्लांट क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन आप लोग ज़रूर लिखना कि प्लांट को किस प्रकार से कैसे कैसे क्लासीफाइड किया गया है। तो फिर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने थैलोफाइटा जब मैंने बताया था उसमें मैंने बताया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने पहले ही बताया है, आप लोग चैनल विज़िट करना, वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूनिट 1 BSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे करके, ठीक है। वहाँ आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।